जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। ये लाइनें हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको अगर कोई मुसीबत होगा तो ये लाइनें आपको हमेशा हेल्प करेगा। या फिर आप अगर ये मंत्र भी जानना चाहते हो तो ये एक और मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षयम अमृतत्। मैंने जो ये लाइनें बोला, ये लाइनें इसीलिए बोला कि आपके साथ अगर कोई अनहोनी इंसिडेंट हुआ, अगर होने वाला है, तो आप हनुमान चालीसा याद रख लेना या फिर ये लाइनें याद रख लेना, तो आपको बहुत हेल्प होगा। मेरे साथ पर्सनली हुआ है। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, कहानी एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का और बहुत ही अनहोनी किस्म का एक लड़का था। बहुत ही डिस्परेट लड़का नहीं था, जिंदगी से बहुत कुछ उम्मीद था उसको, लेकिन उसके साथ जो हुआ शायद होना नहीं चाहिए था। आज मैं बताने वाला हूँ कहानी नंदन की। नंदन और उसकी मम्मी का जो मौत हुआ था, शायद अभी तक हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में अभी तक वो इंसिडेंट, ऐसा एक हादसा है जो शायद कोई भूल नहीं सकता। तो आज कहानी यही पे शुरू करते हैं। जय श्री राम। आप सभी को आज कहानी शुरू करते हैं। कहानी है नंदन की। नंदन एक अमीर घर का लड़का था। नंदन के मम्मी पापा और नंदन, यही तीन फैमिली थे। वो लोग हमारे पड़ोस वाले गांव में वासुदेवपुर रहते थे। नंदन का जब 11-14 साल एज हो चुका था, अराउंड 2014 मतलब मेरे एज का ही था लड़का, थोड़ा 2-3 साल बड़ा होगा मेरे से। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त हो चुके थे, क्योंकि वो बाहर पढ़ने जाता था। जब हम गांव में ट्यूशन लेते थे, उसको उसके पापा पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे, तो उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे। उसके बहुत सारे दोस्त हो चुके थे। उसके दोस्तों में सबसे तीन दोस्त जो है, सबसे बढ़िया दोस्त थे उसके। एक था विक्रम, एक था विमल, एक था शांतनु। विक्रम, विमल, शांतनु के साथ वो टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था उसको। और कभी कभी वो घर से बाहर उसके दोस्तों के पास ही रह करता था, दोस्तों के साथ ही रहता था। आज की कहानी जो हुआ, शायद वो होता नहीं अगर नंदन इतना केयरलेस ना होता, या फिर नंदन की फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम जहाँ से बच्चे को ये झेलना पड़ा, या फिर उसकी मम्मी को भी ये झेलना पड़ा। नंदन का दोस्त का बर्थडे था, विक्रम। नंदन का दोस्त था विक्रम। विक्रम का बर्थडे था। तो नंदन उसके घर पे गए, विक्रम के घर पे गए। विक्रम के घर पे उसके बाकी दो दोस्त विमल और शांतनु भी थे। वहां पे जाके बोले कि उसके विक्रम के पापा मम्मी को बोले, आंटी जी, नंदन का बर्थडे हम यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते, मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है जहाँ पे रात पे लोग नहीं आते, वहां पे सेलिब्रेट करते थे। ठीक है भाई, वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। इसके मम्मी मान चुके थे। विक्रम ने बहुत कॉन्फिडेंस किया, उसके मम्मी पापा मान चुके थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, उस गांव में एक पॉपुलैरिटी थी। उस गांव में अभी भी उस गार्डन पे रात पे कोई नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है वहां पे कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए था। और उस हादसे के बाद तो अभी कोई नहीं आता। तो ये लोग मान चुके थे और ये लोग राजी भी हो चुके थे। तो देन 2014 के 9 सितंबर को विक्रम का बर्थडे था। एंड देन 8 सितंबर को रात को, मतलब रात से पहले ये लोग प्लान करना चालू किए। और मतलब पूरा गांव वालों को तकलीफ देने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था। पता है क्या किया था? माइक बॉक्सेस लेके आए थे, दारू के बोतल्स। फैमिली मेंबर्स को भी आना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे लोगों को छोड़ नहीं सकते, तो फैमिली मेंबर्स भी आएंगे, उसके लिए दारू के बोतल्स आए थे। एंड देन बहुत सारे खाने का पकवान वगैरह आया था, केक आया था, ऐसे ऐसे सीन था। 2014 का उस दिन को शायद शांतनु, विक्रम और विमल कभी भूल नहीं सकते, बिकॉज उस दिन को कुछ ऐसा हुआ था जो होना नहीं चाहिए था। मैंने अ, अपने गांव के किस्से आप लोगों से बहुत बार शेयर किया, शायद आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन ये किस्सा प्लीज सुन लो, बिकॉज ये किस्सा बहुत ही सेंसिटिव किस्सा है। क्या हुआ पता है? सुन लो। 6 बजे के आसपास जब वो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब सब शांतनु विक्रम जिसका बर्थडे था, वो लोग वहां पे पहुंच चुके थे जहाँ पे बर्थडे होने वाला था। विक्रम के पास गया और विक्रम पे जाके बोला, यार विक्रम, मैंने ना यहाँ पे एक पड़ोस वाले अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ पे लोग रात में आते क्यों नहीं, बिकॉज नंदन ने बताया था कि यहाँ पे रात पे कोई नहीं आता, तो ये अच्छा जगह है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने उस अंकल से जब पूछा कि अंकल यहाँ पे रात में लोग आते क्यों नहीं, तो उस अंकल ने बताया कि बेटा, यहाँ पे एक कोई ना कोई बुरा शक्ति जरूर है, क्योंकि जितने बार लोग यहाँ पे आने की कोशिश किया है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने फील किया रात के टाइम। और एक ऐसा इंसान था जो साइकिल लेके इस रास्ते से जा रहा था, इस रास्ते साइड के रास्ते जा रहा था, 10 बजे के आसपास जा रहा था। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उस अभी तक वो लड़का पागल है। उस गांव में अभी भी उस लड़के पागल है। मोदू बोल के एक लड़का है, अभी भी वो पागल है। उसने उस गार्डन के हिस्से में कुछ तो देखा था, और उसके बाद से, वो होने के बाद से गांव के लोग यहाँ को इसको अवॉइड करते हैं। तो ये जब इनके शांतनु और विक्रम के बीच जो बात चल रहा, नंदन उस टाइम आ गया। नंदन बोला, अबे तुम भाई
पागल हो, मैं अपने दोस्तों को थोड़ी मुसीबत में डालूंगा, तुम्हारे फैमिली को जाके मैं कन्विंस किया, मैं अपने फैमिली के लोगों को भी यहाँ पे ले आया, अपनी मम्मी को भी मैं यहाँ पे लेके आया, मैं थोड़ी तुम लोगों को कोई रिस्क पे लाऊंगा। तो शांतनु और विक्रम कन्विंस हो गए, बिकॉज थोड़ा बहुत भी डर था, तो दोस्त आके कन्विंस कर दिया, मतलब डर चला गया। शांतनु थोड़ा सा सेंसिटिव लड़का था, अगर उसको कोई कुछ कहानी सुनाता है जिसमें उसको लगता है थोड़ा बहुत लॉजिक है, तो अपने शेयर करता है। तो उसने, शांतनु का पापा आए थे शांतनु के साथ, शांतनु ने उसके पापा को जाकर बोला, पापा बोले अरे तू टेंशन मत कर, इतने सारे लोग आए, कुछ नहीं होगा। शांतनु बिमल के पास गया, बिमल अपने छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था, बिमल के घर से उसके छोटे भाई और उसका पापा आए थे, सबके गार्डियन थे। तो बिमल के पास जाके बोला, बिमल बिमल उसके छोटे भाई के साथ था। शांतनु गया, बिमल मैंने यहाँ पे एक अंकल को पूछा कि यहाँ पे लोग रात में क्यों नहीं आते, तो अंकल ने बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे लोग रात से आने में डरते हैं। बिमल थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था, बिमल ने बोला यार अभी तो हम आ चुके हैं, अभी इतना कुछ ऑर्गेनाइज कर चुका है, तो अभी यहाँ से जा नहीं सकते ना, तो बर्थडे तक रह जाते हैं। देन बर्थडे का पार्टी वगैरह स्टार्टेड हुआ, तो उसके बाद खाना बनाना वगैरह चालू हुआ। उसके बाद करीब 11:45 11:56 इस अराउंड बर्थडे का तोड़-जोड़ आ चुका था, बिकॉज केक वगैरह समेटा जा रहा था, केक वगैरह तैयार किया जा रहा था, बिकॉज बर्थडे अब सेलिब्रेट होने वाला था। देन अराउंड 12:05 या 10 जब विक्रम का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था, मतलब बर्थडे का केक कटिंग कंप्लीट हो चुका था, तो फिर खाने के लिए बैठे थे। खाने के लिए जब बैठे थे, मैंने पहले बताया कि ये लोग माइक बॉक्सेस लाया था जहाँ पे गाना वगैरह बज रहे थे। अचानक जो बिमल के पापा थे उसने नोटिस किया कि गाना ऑफ है, अभी तक गाना चल रहा था, अभी ऑफ है। तो उन्होंने बताया कि अरे माइक किसने ऑफ किया, अभी तो टाइम है माइक चलाने का, अभी माइक किसने ऑफ किया। तो नंदन बोला अरे अंकल अभी तो चल रहा था, अभी कैसे बंद हो गया। बोला मैं देख के आता हूँ। तो नंदन बॉक्स के पीछे, सपोज ऐसे एक बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स है, उसके पीछे जाके देखा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसने देखा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ कॉर्ड वगैरह प्रॉब्लम था, उसे ठीक करके फिर से आ गया, तो फिर से गाना चलने लगा। देन फिर से जब खाने के लिए बैठने आया, अचानक 2-3 मिनट के अंदर फिर से बॉक्स ऑफ हो गया। एंड देन फिर से सही किया, इस बार बिमल गया सही करने के लिए, बिमल सही करके आया। बिमल ने नंदन ने बिमल को बोला तू ऐसे करके सही हो जाएगा, करने गया ऑफ। देन फिर से नंदन बिमल बैठने के लिए आया, फिर से 2-3 मिनट के बाद ऑफ हो गया। अब जो चीज बार बार हो रहा है उसमें तो वो तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता ना, वो तो अचानक नहीं हो रहा है ना, उसे कोई कर रहा है। एंड देन अभी शांतनु ने जो बात बोला था सबको कि यहाँ पे कुछ बुरा शक्तियां है जो रात पे एक्टिव रहते हैं, अब सभी को वो होने लगा, सब वो मानने लगे। एंड देन कुछ 12:25 हो रहे थे, तो नंदन जब खाना वाना कंप्लीट हो गया था, नंदन फिर से वो बॉक्स के पीछे गया, बॉक्स के पीछे जाके वो कुछ सही कर रहा था। ऐसा बॉक्स था, उसके पीछे जो तार वगैरह था, कॉर्ड वगैरह था, वो चेक कर रहा था, ठीक है। देन यहाँ पे बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है कि रात हो चुके थे, बच्चे लोग थे ना, मतलब बच्चा था, बहुत सारे बच्चे थे, घर जाने वाले थे, नंदन के घर में आज रहने वाले थे, सुबह जाने वाले थे, तो घर में जाने का तैयारी कर रहे थे। 12:25 के अराउंड सबने नोटिस किया कि नंदन गायब है। तो नंदन की मम्मी जो थे ऐसे बोला, बेटा बेटा तू कहाँ है, बेटा बेटा तू कहाँ है। एंड देन सबको ये रियलाइज हुआ कि नंदन तो बॉक्स के पीछे गया था। तो उसके जो दोस्त 2-3 दोस्त थे, बिमल, शांतनु और विक्रम, बोला आंटी वो तो बॉक्स के पीछे है, मैं उसको बुला के लाता हूँ, शायद कुछ वो आपका आवाज सुन नहीं पाया होगा, क्योंकि उसके मम्मी बहुत ज्यादा लाउडली बात कर रहा था। बाकी सब सुन पा रहे थे, लेकिन नंदन नहीं सुन पाया, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके 3 दोस्त लाइट लेके वहां पे गए, लाइट बिमल के पास था। जब बॉक्स के पीछे आया, वहां पे नंदन नहीं था, लेकिन विमल के पैर पे कुछ ऐसा लगा जो थोड़ा भारी जैसा कुछ था। देन विमल अपना लाइट, सपोज ऐसा लाइट था, लाइट जब ऊपर से पकड़ रहा था तो नीचे की तरफ अच्छा मतलब क्लियरली दिख नहीं रहा था। एंड देन उसने जब लाइट को क्लोज लेके आया, लाइट का जब फ्लो देखा, देन ही सडनली शॉक्ड। और उसके साथ शांतनु और विक्रम ने भी देखा, वो तीनों शॉक्ड हो गए। वहां पे काली बिल्ली मरी पड़ी हुई थी, आई स्वेयर, ऐसा उन लोगों ने बताया मेरे लोग को। वहां पे काली बिल्ली पड़ा हुआ था मर के, और उसके चारों ओर खून था, लाल खून के छींटे। अब यहाँ पे ये तीनों डर गए। विक्रम जो था जिसका बर्थडे था वो चौंक उठा, मम्मी ऐसे डर गया। तो उसके पापा वगैरह सब आए, सब देखेंगे तो यहाँ पे काली बिल्ली का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो नंदन कहाँ गए।
सब लोग नंदन को ढूंढने में लग गए, सब लोग। बिकॉज अभी नंदन अगर यहाँ था, अगर यहाँ पे बिल्ली पड़ा हुआ है, मर के पड़ा हुआ है, तो नंदन कहाँ गया? क्या गांव वाले के बताया हुआ बात सही थे? क्या नंदन के घर वाले को, नंदन की मम्मी को पता था? तो ये लोग नंदन को, मम्मी को बोलने लगे कि भाभी जी, विमल का बाबा बोला, भाभी जी आपको पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा होता, तो आप यहाँ पे क्यों पार्टी रखने के लिए बोले आपके बेटे को? तो नंदन की मम्मी ने बोला कि मेरे बेटे को मैंने बोला था कि वहां पे गांव पे, पड़ोस वाले गांव पे एक साधु है, उसको बुला के बंधन करवाने के लिए यहाँ पे। तो उसने बोला कि उसने बंधन करवाया। वहां पे पड़ोस वाले गांव पे एक साधु थे, जो यहाँ पे मतलब जो अनहोनी जगह होते हैं वहां पे बंधन करते जाते, कुछ बंधन करते थे जहाँ से पूरी शक्तियां उस दिन के लिए नहीं आती, जहाँ पे जिस दिन बंधन हुआ था। तो नंदन को उसके मम्मी ने पैसे दिए थे, जैसे नंदन ने उसके मम्मी को बोला था कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी मैं यहाँ करूंगा इस गार्डन में, तो उसके मम्मी ने पैसे दिए थे, तू यहाँ पे बंधन करवा ले, एंड देन उसके बाद ऐसा ऐसा। तो नंदन ने उसकी मम्मी को बोला कि मैंने करवा लिया, शायद उसने किया नहीं था। लेकिन ये तो अलग बात है कि नंदन कहाँ गया। तो सब नंदन को ढूंढने लग गए। करीब 25 मिनट ढूंढने के बाद भी लड़का नहीं मिला। बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, तो मिला नहीं। एंड देन बिमल, शांतनु और जो ये था विक्रम था, अपने पापा से बोले, अपने पापाओं से बोले, अपने भाई को बोला, आंटी से बोला कि आंटी एक काम कर दे, एक काम करते कि सॉरी, जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, एक काम करते कि बच्चों को घर पे छोड़ के आ जाते, देन हम ढूंढेंगे। लेकिन ये चीजें अभी ऐसे ही रहने दो, जहाँ पे वो बहुत सारे सामान थे खाना बनाने के लिए लेके आए थे, बॉक्स वगैरह थे, यहाँ पे रहने दो, कल सुबह के इनको लेके जाएंगे, पहले बच्चों को छोड़ के आते, उसके बाद नंदन को ढूंढेंगे। देन नंदन की मम्मी बोला कि शायद नंदन घर चला गया होगा, उसको डर लगा होगा बिल्ली देख के, वो घर चला गया होगा। देन तब विक्रम के पापा ने पूछा कि नंदन ऐसा करता है क्या? तो बोला, उसके नंदन की मम्मी बोला हाँ वो कभी कभी ऐसा करता है, वो उसका वो गंदी आदतें है, मजाक वगैरह करता है दोस्तों के साथ, ऐसे करके वो ऐसा चला गया होगा। तो बोला कि चलो चलते हैं घर। जब नंदन के, जब सब घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, सबको लगा कि नंदन घर जा चुका है, उसके मम्मी का बताया हुआ बात के बाद सब बोले घर जा चुका है। एंड देन ये ऐसे प्लान भी बना रहे थे। तो अचानक जो विमल का छोटा भाई आया था, वो पीछे घूम के देखा, तो वो ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 इंडिकेट किया, इस साइड पे, इस साइड पे, राइट साइड पे। पापा वहाँ वहाँ पे नंदन भैया है, नंदन भैया है, नंदन भैया है, वहाँ पे नंदन भैया है। देन सब घूम के देखे, नंदन वहाँ पे खड़ा हुआ था। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे नंदन के हाथ में वो बिल्ली था, वो बिल्ली था जिससे सबने मरा पड़ा हुआ देखा था वहां पे। आप बताओगे तेरे को कैसे पता? हमको ये बताया गया। और बाकी जब इसी दौरान विमल के पापा वहां पे माइक के, माइक्रोफोन के मतलब बॉक्स के पीछे जाके देख के आए, यानी ये शॉक्ड, क्योंकि वहां पे वो बिल्ली था ही नहीं। अब नंदन के हाथ में बिल्ली था। देन अभी ये लोग इसको इग्नोर, टोटली इग्नोर कर चुके थे। इन्होंने बोला कि चलो यार इधर से चलते हैं, अभी नंदन मिल गया, बिल्ली ले, ये करे बिल्ली तो गलत गलत होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। तो सब बोला ये नंदन आ जा यहाँ पे, चल घर चलते हैं। अब जब सब जा रहे थे, सबको लगा नंदन पीछे आ गया, बिकॉज नंदन थोड़ा सा एक दो कदम आगे आया था। नंदन की मम्मी को रियलाइज हुआ कि नंदन आ नहीं रहा, तो वो पीछे घूमी। एंड वो जब पीछे घूमी, उसने देखा कि उसके बेटा वहां पे ही खड़ा हुआ है, उसका बेटा वहां पे ही खड़ा हुआ है। तो वो मम्मी जी ने पुकारा, बेटा तू वहां पे क्या कर रहा है, घर चल, यहाँ पे अच्छा, अभी टाइम अच्छा नहीं है, घर चल। अब जब नंदन के मम्मी ने जब उसके बेटे को पुकारा, ये जो बाकी लोग थे ये ऑलरेडी घर की ओर रवाना आ चुके थे, मतलब नंदन के घर की ओर आ चुके थे। ये लोग पीछे घूम के नहीं देखे कि क्या हो रहा है। अब जब ये लोग घर पहुंच चुके थे, जब आपने अपना रूम दिया था, इसके नंदन के घर में अपना अपना रूम था उनका, जो मेहमान बन के आए थे, तो अपना रूम था। तो सब अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करने लगे, सबको लगा कि नंदन घर आ चुका है और सुबह जाके बाकी चीजें समेट लेंगे। सुबह जब वहां पे लोग गए ना, वहां पे उस साइड में एक पेड़ था, जहाँ पे नंदन खड़ा था, पीछे एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक रस्सी, लंबी रस्सी दो साइड से ऐसे टंगा हुआ था। और आप मानोगे नहीं, वहां पे नंदन और उसकी मम्मी गले पे रस्सी लगा के आत्महत्या कर लिया था। और वहां पे एक नीचे डेथ नोटिस भी था, वहां पे लिखा हुआ था कि वो लोग और
सहन नहीं कर सकते। किसको? उसके पापा को। बिकॉज उसके जो पापा थे, नंदन के जो पापा थे, बहुत अमीर थे, लेकिन उसके मम्मी को बहुत टॉर्चर करते थे और इस बच्चे को भी बहुत मारते थे। और गांव वालों से जब पूछा गया, गांव वालों ने ये बताया कि उसके पापा का एक और शादी था और उसका एक और बच्चा था, दैट्स वाई ये उनके ऊपर इतना टॉर्चर करते थे। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एक चीज सबने नोटिस किया, उसके दोस्तों ने नोटिस किया, उसके फैमिली मेंबर थे, नंदन के हाथ में जो काला बिल्ला था, जिसका डेड बॉडी पहले दिखा गया, उसके बाद जो नंदन के हाथ में दिखा गया, वो टोटली मिसिंग था। नंदन के पास कोई बिल्ला नहीं था। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जो बॉक्स के पास जो डेड बॉडी था बिल्ला का, वो वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन विमल के पापा ने जब चेक करने के लिए आया था, उनको डेड बॉडी दिखा नहीं था। तो ऐसे वैसा हुआ कैसे? और शांतनु को जो कहानी गांव वालों ने सुनाया था, गांव वाले जो बिलीव करते थे, जैसे मधु के साथ हुआ था, जो पागल हो चुका था, और कुछ ऐसे इंसिडेंट थे उस दौरान, उस दिन में हुआ था, जो शायद वो लोगों को ही पता था। जैसे शांतनु ने कुछ ऐसा आवाज सुना था जहाँ पे कोई बोल रहा था, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और जब एक दूसरे से कानों में भी बात कर रहे थे उस दिन रात को, तब आवाजें गूंज रहा था। जैसे आप हिल पे, पहाड़ों पे होते हो तो एक आवाज जब बोलते हो ना, तो आवाज गूंजता रहता है, तो ऐसी आवाज गूंज रहा था। आपको मैं एक चीज बता दूं कि वो जो सुसाइड था, सुसाइड, पहले तो वहां पे अफवाह थी कि वहां पे कुछ पूरी शक्तियां है, मधु क्या देखा था पता नहीं, वो वहां पे वो था। लेकिन ये हादसे के बाद, पहली बात तो नंदन के पापा, उसके बाद वो बहुत ही खुश थे। एक दो साल तक उनको कुछ नहीं हुआ, एक दो साल तक उनको कुछ नहीं हुआ, वो बहुत खुश थे। एंड द गांव वाले रियलाइजेस कि शायद इनके मौत के पीछे, नंदन और उसकी मम्मी की आत्महत्या के पीछे उनका ही हाथ था, क्योंकि वो टॉर्चर करते थे। फिर वो जो डेड बॉडी था बिल्ली वगैरह का, शायद उन्होंने ही किया था, ऐसा ऐसा सबने सोचा। एंड देन एक दो साल के बाद नंदन के पापा जो थे ना, पागल हो चुके हैं। वो इंसान अभी पागल है, कसम। उनका पूरा बिजनेस वो छोटा भाई संभालता है, छोटा भाई संभालता है। उसकी जो दूसरा जो बेटा और पत्नी है ना, एक्चुअली दे एग्जिस्ट, एक्चुअली दे एग्जिस्ट। शायद कोई बताएगा नहीं किसी को, ऐसा होता है यार। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि गांव वालों को लगता था कि वहां पे कुछ बुरी शक्ति है। एंड नंदन की मम्मी को शायद पता होगा, नंदन को भी पता होगा, नंदन की मम्मी ने नंदन को पैसा दिया था कि साधु को बोल के आवे बंधन करवाने के लिए। उस वहां पे क्या था ऐसा? और अगर उनको मरना ही था, सुसाइड ही करना था, देन वो विक्रम और उनके फैमिली, बाकी फैमिलियों को क्यों इनवाइट करेंगे विक्रम के बर्थडे के दिन वहां पे? एंड देन इंसिडेंटली वहां पे वो काला विल्ला कहाँ से आया, जो मरा पड़ा हुआ था, जो बाद में नंदन के हाथ में देखा गया? जब सब घर की ओर रवाना हो चुके थे, तब नंदन की मम्मी जो नंदन की ओर घूम के देख रहे थे, क्या ये किसी ने नोटिस किया था? ये तो हो सकता है कि कुछ अलग है, क्योंकि सबको लगा कि सब साथ में जा रहे हैं। तो नंदन की मम्मी उसके बेड के पास कब गया, और पीछे उस बेड के पास कब गए? रस्सी कहा था? डेथ नोट कैसे लिखा? कोई कैसे लिख सकता है डेथ नोट इतने अंधेरे में? एंड देन जो चीजें थी, चीजें बिखरा हुआ नहीं था, चीजें चोरी भी नहीं होता कि चोर आके डाके डाके होके चोरी वोरी करके मार के चला गया, नहीं, ऐसा नहीं था। फिलहाल दोस्तों वो जगह एबंडेंट प्लेस है, वहाँ पे पूरा रेलिंग वगैरह लगा दिया गया है, पूरा ब्लॉक कर दिया गया जगह को, वहाँ पे कोई नहीं जाता अभी रात के टाइम। एंड देन अगर अगर वहाँ पे कोई बुरी शक्तियां पहले थी, तो अभी शायद उससे दुगुना ज्यादा है। और शायद नंदन के पापा जो पागल है, अगर गांव वालों के माने तो आप, नंदन के पापा के पागल होने के पीछे शायद उसके बेटे और उसकी पत्नी की आत्माएं हैं, जो उसको पागल बना के रखा है। और अभी विमल, शांतनु और विक्रम, दे आर एट माई एजेस, एंड वो लोग अभी अच्छे खासे फील्ड्स पे है। जैसे विक्रम मुंबई में कोई पे काम करता है, शांतनु अपने पापा को बिजनेस को संभालता है, एंड विमल इज एन, जो इंट्रोवर्ट था, इज एन, मतलब टैलेंटेड गवर्नमेंट टीचर है वो। एंड इस एज में गवर्नमेंट टीचर बन चुका है बच्चा, 26 होगा उसका एज। एंड मेरे हिसाब से ये कहानी मैंने जब सुना किसी से, जब मेरे को कोई शेयर किया, मैं नाम नहीं बताना चाहता उस इंसान का, बिकॉज सेंसिटिव पर्सन है, उन्होंने कहानी शेयर किया उनके हिसाब से कि वो जो मौतें थी,
उन मौतों के पीछे कोई बुरी शक्ति थी। बुरी शक्तियां मीन्स बुरी शक्तियां थी, इसीलिए शायद कुछ अननेचुरल चीज वहां पे हो रहा था जो सबने नोटिस नहीं किया, और नोटिस भी किया तो इग्नोर किया। जैसे काली बिल्ली का मरना, उसके बाद काली बिल्ली नंदन के हाथ में आना, ये तो दैट वाज समथिंग एल्स। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी जगह पे जाओ जहाँ पे कुछ इंसिडेंट, जहाँ पे कुछ हादसे, जहाँ पे कुछ ऐसे हिस्ट्रीज है, वहाँ पे अगर आप कुछ प्लान भी करते हो ना, तो कुछ अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा रख लो जो आपको हेल्प करे। अदरवाइज जैसे मेरे को अभी मच्छर काट रहा है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं होगा। और मैंने जो मंत्र बोले थे, मंत्र इसलिए बोला था बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि ये कहानी जो आपको मैंने बोला, ये कहानी एक्चुअली इतना डरावना है जितना एक्चुअली में उस गांव पे, उस जगह पे जाने के बाद आपको महसूस होगा। अगर आप रात के टाइम, आई पर्सनली, मैं मेरा एक मेरे खुद के पापा ने उस जगह से, वो एक, ओके, वहाँ पे एक यात्रा है, पता है आपको, यात्रा नाटक वगैरह होता था, नाटक देखने गया था, उस रास्ते से वो आ रहे थे, उनको उन्होंने कुछ कुछ ऐसा महसूस किया था उस हादसे के बाद। एंड देन ये जो हादसे के पीछे जो बहुत सारे रीजंस थे, आत्महत्या रात के दिन, बर्थडे के दिन, अब विक्रम से पर्सनली मेरा एक दोस्त कौशिक है, उसने बात किया था उसके बाद। कौशिक अभी यहाँ पे रहता था, सिक्किम में रहता है। उसने उससे मेरा बात हुआ, उसने बोला कि विक्रम और शांतनु और विमल के फैमिली वहाँ पे थे, और विक्रम अभी अपने बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ अनहोनी हो जाए। उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता उसके बाद से वो, आज 26 27 का हुआ, कभी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या हुआ था उस दिन? डस एक्चुअली कुछ अनहोनी हुआ था, या फिर नेचुरल सुसाइड थी? और बर्थडे के दिन क्यों सिलेक्ट हुआ? अगर नंदन की मम्मी ने उसको बंधन के लिए बुलाया था, तो नंदन ने बंधन क्यों नहीं करवाया? या फिर बंधन करवाया था? या फिर काली बिल्ली वहां पे कहाँ से आया? या फिर नंदन के पापा वहां पे मौजूद थे, जो इनके आने का इंतजार कर रहे थे, इनके आने के बाद उनको मार दिया? लेकिन इतना कुछ ट्रेजेडी तो नहीं हो सकता ना। आज के साथ ये अनफिनिश्ड मिस्ट्री में यहाँ पे आपके साथ खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो लगेगा,